नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूत में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और वो जुड़ा हुआ है बकरी पालन से कि कैसे हम अपने बकरों का वजन एक निश्चित टाइम फ्रेम में, एक निश्चित समय अवधि में उनको बढ़ा लें। निश्चित समय अवधि क्यों? क्योंकि मान लीजिए जैसे बकरीद का समय है, तो अगर उस समय आपके बकरे तैयार हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो अभी मान लीजिए 2 महीने का टाइम है आपके पास, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि उस समय में आप अपने बकरों को इतना हेल्दी बना लें, इतना उनका बढ़िया वजन कर लें कि हर आदमी कहे कि वाह भाई क्या बकरे हैं, शानदार। तो आइए हम जानते हैं वो तरीके, वो स्टेप्स जो हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बकरे भी गाय भैंसों की तरह रूमिनेंट्स होते हैं, और कुदरत ने, नेचर ने उनको बनाया है का जो ये घास है, जो ये भूसा है, इस तरह के प्रोडक्ट्स को खाने के लिए। लेकिन अगर हम उनका वजन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उसे एक एनर्जी रिच, एक प्रोटीन रिच सोर्स देना पड़ता है, और जो सबसे कॉमन अवेलेबल है वो है अनाज। यानी जैसे गेहूं खिलाते हैं, मक्का खिलाते हैं, जो भी आपके पास अनाज अवेलेबल होता है वो हम खिलाते हैं, और उससे वजन बढ़ता है। लेकिन कई बकरे जो होते हैं वो अच्छा वेट गेन कर लेते हैं और उसके कई साथी नहीं कर पाते। तो सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी होगी कि अगर हम वेट गेन के लिए अपने बकरों को पाल रहे हैं, तो हमें ये नस्ल का चुनाव बहुत अच्छा करना होगा। हमें ऐसी नस्ल के बकरे लोग लेने होंगे जिनका वजन आइडली बढ़ सकता है। तो हमें बड़ी नस्ल के बकरे लेने होंगे और फिर उस पर मेहनत करनी होगी कि हम उसका वजन बढ़ाएं। तो अगर हमारे पास अच्छी नस्ल के बकरे हैं, या जो भी बकरे हैं उनका वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो जो पहला काम हमें करना होगा वो करना होगा डिवर्मिंग का। यानी हमें अपने बकरों को पेट के कीड़े की दवा देनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि बकरों में भी हर तरह का क्रम है, चाहे वो गोल राउंड वर्म्स हों या फ्लूक्स हों, ये सब हो जाते हैं। तो एक अच्छे साल्ट से, एक अच्छी दवा से उसकी डिवर्मिंग करते हैं। मैं कुछ दवाइयों के नाम आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, आप उन्हें लेकर अपने बकरों को दे सकते हैं। दूसरी बात कि हम अपने जिन बकरों का वजन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें उन बकरों को एक डाइट चार्ट बना लेना है उनके लिए। वो डाइट चार्ट कैसे होगा? जो अमूमन बकरी या बकरों का खान पान होता है, उसमें वो अपने बॉडी वेट का 8 से 10% हिस्सा जो होता है वो उनका राशन का अमाउंट होता है। मान लीजिए कि अगर कोई बकरा 40 किलो का है, तो उसके लिए उसकी बॉडी वेट का 10% यानी 4 किलो राशन की आवश्यकता होगी, जिससे वो अपना पेट भी भर सके और स्वस्थ भी रह सके। अब जिन बकरों को हमें मोटा करना है, वहाँ पर हमें कंसंट्रेट ज़्यादा देना है और रफेज कम। अब कंसंट्रेट क्या है? कंसंट्रेट मतलब अनाज, ये जो हम गेहूँ मक्का खिलाते हैं, उसमें खल हो सकता है, उसमें चूनी हो सकती है दाल की, चोकर हो सकता है। तो एक मिश्रण बना लें, अगर हम जिसे कंसंट्रेट हम कहें, सिवाय अनाज खिलाने के अगर हम एक मिश्रण बना लें जिसमें हम 50 से 60% तक अनाज रखें, गेहूँ रखें, मक्का रखें, तो 50 से 60% ये हो गया। और उसके बाद 20% के करीब खल हो, 20% चोकर हो, और मिनरल मिक्सचर हो, नमक हो। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम अपने पशु को दें तो वो और अच्छा होगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं भी कर पा रहे हैं, तो हम अपने पशु को जैसे कुछ लोग गेहूं खिला रहे हैं या कोई और अनाज खिला रहे हैं, तो वो आप अपने पशु को देकर भी वजन बढ़ा सकते हैं। अब हमें देना कब है इसे? सुबह दें, दोपहर दें कि शाम को दें? तो सबसे अच्छा तो ये होगा कि जितना, मान लीजिए कि आप अपने बकरे को 500 ग्राम, आपका लगभग 50 किलो का आपका अगर बकरा है, तो आप चाह रहे हैं कि इसे हम 500-600 ग्राम गेहूं पर डे खिलाएंगे। तो अगर आप उसे 600 ग्राम गेहूं खिलाना चाह रहे हैं, तो आप उसको 2 हिस्सों में बांट लें। 300 ग्राम सुबह खिलाएं और 300 ग्राम शाम को खिलाएं। कब खिलाएं? सुबह उठते ही उसका स्वागत जो है, उसका नाश्ता जो है, ब्रेकफास्ट, वो अनाज से हो, कंसनट्रेट से हो, वो उसको खा ले।
उसके बाद उसको आधा एक घंटे बाद पानी पिलाइए, और फिर जब एक आध घंटे का गैप हो जाए तब आप उसको सूखा चारा या उसके साथ कुछ हरा चारा मिलाकर उसे मिक्स करके दीजिए। आपके पास जो हो, जई है, बरसीम है और उसके साथ गेहूं का भूसा है, उसको मिक्स करके आप उसे दे दीजिए। तो आप 2 या 3 हिस्सों में अगर उसको कंसंट्रेट देंगे जो अनाज खिला रहे हैं, तो आपके पशु को एसिडिटी नहीं होगी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो तमाम हमारे पशुपालक भूल जाते हैं और फिर वो परेशान होते रहते हैं, कि हमें ऐसे बकरों को जिनको हम 400 ग्राम के ऊपर अनाज खिला रहे हैं, गेहूं खिला रहे हैं, दलिया के फॉर्म में दे रहे हैं, और भी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, तो हमें ये याद रखना होगा कि हमें उन्हें 8 से 10 ग्राम खाने वाला सोडा। अब 8 से 10 ग्राम कितना हुआ? एक छोटा चम्मच। कुछ लोग कहेंगे नहीं, हम तो भाई वो खाने वाला सोडा नहीं देते हैं, हमारे बकरे बड़े अच्छे। नहीं, वो और अच्छे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इतना अनाज देते हैं तो आपके बकरों को एसिडोसिस हो सकता है, उनका खाना पीना कम हो सकता है, उनका वेट गेन की प्रोसेस जो है वो स्लो हो सकती है, और तरह की बीमारियां हो सकती है, वो लंगड़ाने लग सकते हैं। इसलिए खाने वाला सोडा उन्हें जरूर दें। तो हमने अच्छी नस्ल के बकरे लिए, उनकी डिवर्मिंग कराई, उन्हें पेट की कीड़ी की दवा दी, और उनका शेड्यूल बनाकर हमने उन्हें खिलाना शुरू कर दिया। दिन में 2-3 बार में उन्हें कंसंट्रेट देते हैं, गेहूं जो अनाज है वो खिलाते हैं, और हरा चारा और भूसा वगैरह मिलाकर हम उन्हें खिलाते हैं। तो इस तरह से हम उन्हें बढ़िया डाइट दे रहे हैं। लेकिन हम जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें एडिशन करनी थी कि उन्हें हम खाने वाला सोडा जरूर दें। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अरे आपने नया क्या बताया, हम भी गेहूं खिला रहे थे, चलिए हमको भी पता चल गया था, हम सोडा भी खिला रहे थे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बकरा पालक होते हैं वो घूमते हैं कि भाई कोई ऐसी दवा दो, कोई ऐसा मुझे चीज़ बताओ जिससे हमारा बकरा मोटा हो जाए। तो मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़ वो एक टॉनिक है, होम्योपैथी का टॉनिक है, अल्फा टॉनिक है। ह्यूमन की हर दुकान पे मिलता है। अब तो वेटनरी भी उसको ले आए हैं, वेटनरी की कंपनियां जैसे पैक्सन होम्योपैथी है या SBL है, और ब्रिटिश है, ये भी इसको ले आए हैं। तो आप किसी भी कंपनी का अल्फा टॉनिक ले लें, और अपनी जो ये बकरे हैं उनको 10-10 ml जो है वो सुबह शाम देना शुरू कर दें। लगभग आधा लीटर की बोतल में होगा, तो 10-10 ml सुबह शाम देना शुरू करें। ये भी वेट गेन में और उसको फिट रखने में बहुत मदद करेगा। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ वो है जिसके लिए मैंने अपने तमाम वीडियो बना रखे हैं, और वो है बाईपास फैट। सिर्फ गाय भैंस में बाईपास फैट नहीं देनी है। अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बकरे जो है वो बिल्कुल हट्टे कट्टे हो जाएं, तो हमको बाईपास फैट अपने बकरों को भी देना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अगर आपके पास 1 महीना 1.5 महीना है, और आप अगर इतना 1-1.5 महीने अपने पशु को, इन बकरों को बाईपास फैट दे देंगे, लगभग 50 ग्राम आप इन्हें बाईपास फैट दे दीजिए। हट्टा कट्टा बकरा है तो इसको तो 30 से 50 ग्राम आप बाईपास फैट दे दीजिए, और आप तब देखिए कि 1 महीने बाद ये कैसे पहचान में नहीं आता, बिल्कुल बढ़िया बॉडी वेट इसका हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। तो करना क्या है वो आपने नोट कर लिया होगा। डिवर्मिंग आपको करानी है, और अनाज जो देना है वो देना ही देना है। लेकिन मेरी सलाह मानकर अगर आप अच्छा और करना चाह रहे हैं, तो एक अल्फा टॉनिक की बोतल ले आएँ, 10-10 ml सुबह शाम पिलाएं, और अपने पशु को लगभग 30 से 50 ग्राम पर डे बाईपास फैट दें। फिर देखिए, अपने अगले वीडियो में फिर किसी नई चर्चा के साथ मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।